1 2 3 स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकाश रानी। आप अच्छे होंगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। खुश रहिए आप लोग हमेशा। अब देखिए, हम लोग क्लास 12 की यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में जो पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसके फॉर्मेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ था, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में एक नया स्टेप आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो ये जो हमारा जो न्यू स्टेप है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 या 20, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड है, वो आपका क्रेडिट साइड है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने क्लास 11 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो उसके बाद ये वाला अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे हम पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हमारे वर्किंग पार्टनर हैं उनको सैलरी पे कर रहे हैं या कमीशन पे कर रहे हैं, तो पार्टनर्स को जो भी कुछ दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड में दिखाते हैं। पार्टनर से जो कुछ चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, उस अमाउंट पर यानी उस ड्राइंग के अमाउंट पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं या पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम है, उसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे क्लास 11 में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखा देते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी वही दिखा देते थे क्रेडिट साइड में। लेकिन क्लास 12 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स के लिए, कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं या पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम्स हो रही है, उसको हम एक सेपरेट अकाउंट बना करके दिखाएं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम फिर से बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया आपका, जो आपका बैलेंस आया लास्ट में, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो वहां पे लिखते हैं हम लोग टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे। इसकी एंट्रीज भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वहां से जो प्रॉफिट निकल के आया है, जो जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं, सबसे पहले उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नेट प्रॉफिट। अब इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमने बताया कि जैसे हम पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको भी हम लोग यहीं पर दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, तो या ए और बी ले रहे हैं, तो ए से हमने कितना अमाउंट चार्ज किया, मान लीजिए कितना, बी से कितना अमाउंट चार्ज किया, और टोटल हमने कितना अमाउंट चार्ज किया, ये यहां पर दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। अब पार्टनर्स को जो भी कुछ दे रहे हैं, जैसे क्या क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हम ए को भी देंगे बी को भी देंगे। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस में दो पार्टनर्स है, ए और बी, तो ए को हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, बी को कितना इंटरेस्ट पे किया, और टोटल हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। इसी तरह कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, या कमीशन पे कर रहे हैं। तो जो भी सैलरी है, कमीशन है, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर एक ही पार्टनर को देंगे तो सिर्फ उसी का नाम दिखाएंगे। अगर दोनों को दे रहे हैं तो ए और बी दोनों को देना पड़ेगा, दोनों का नाम दिखाना पड़ेगा कि ए को हमने इतना दिया, बी को हमने इतना दिया, टोटल हमने इतना दिया। उसके बाद जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी या कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, उसके बाद कभी-कभी हम लोग कुछ रिजर्व भी मेंटेन करते हैं। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। रिजर्व का मतलब सेविंग्स, जैसे हम लोग अपनी पर्सनल सेविंग करते हैं बैंक में, उसी तरह यहाँ पे बिजनेस में भी कुछ सेविंग्स की
की जाती हैं। वो सेविंग यानी जो रिजर्व हम लोग बनाते हैं वो प्रॉफिट में से ही कुछ परसेंट निकाल लेते हैं, तो उस रिजर्व को भी हम लोग यहीं पर दिखाते हैं, टू रिजर्व। बस इतने ही आइटम्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं, जैसे कि आप पहले भी कर चुके हो, बैलेंसिंग करना आप जानते ही हो। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। अगर इधर कम आया तो प्रॉफिट, इधर कम आया तो लॉस। ये हम लोग ने जो प्रॉफिट लिखा था ऊपर, ये मेरा नेट प्रॉफिट था। इस नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग कुछ खर्चे करते हैं, तो ये सारे खर्चे माइनस करेंगे और ये जो इनकम है इस इनकम को ऐड करेंगे, तो मेरे पास जो बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ना मेरा, इस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट है हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किसके? ए और बी के बीच में, किसी पर्टिकुलर रेशियो में। या तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस प्रॉफिट को, या तो पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा 3:2 के रेशियो में या 2:1 के रेशियो में, जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर रेशियो में हम लोग इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए को इतना दिया, बी को इतना दिया, टोटल हमने इतना दे दिया। अब इधर का टोटल और इधर का टोटल आप जानते हो कि इक्वल आएगा। इधर का जो टोटल रहेगा, इधर का जो टोटल रहेगा, हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कम पड़ रहा था वो मेरा क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया ए और बी के कैपिटल अकाउंट। अगर इधर साइड कम आता ना क्रेडिट साइड में, तो हम लोग बोलते हैं लॉस, और उस लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,